हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का भक्ति चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप सुनेंगे श्रावण कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी व्रत की कथा। शुभ मुहूर्त, कामिका एकादशी व्रत कब है और साथ ही व्रत की पूजन विधि। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में कामिका एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। हर माह की एकादशी तिथि का अपना अलग अलग विशेषता है। इसी तरह श्रावण मास में कामिका एकादशी मनाई जाती है। श्रावण कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसे कामिका एकादशी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि श्रावण मास में कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। सनातन धर्म में हर माह की एकादशी की तिथि में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए समर्पित होती है। श्रावण मास की एकादशी व्रत के में भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की भी कृपा प्राप्त होती है। आषाढ़ की देवशयनी एकादशी को प्रभु श्री हरि योग निद्रा में जाने के बाद श्रावण में कृष्ण पक्ष में आने वाली पहली एकादशी कामिका एकादशी कहलाती है। इसलिए श्रावण मास की पहली एकादशी का बहुत ही अधिक महत्व होता है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी का व्रत करने वाले के जीवन में सभी प्रकार के कष्टों का अंत हो जाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि 30 जुलाई 2024 दिन मंगलवार को शाम 5:44 से शुरू होकर 31 जुलाई बुधवार को दोपहर 3:55 तक रहेगी। वही एकादशी की तिथि 31 जुलाई दिन बुधवार को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस एकादशी के व्रत का पारण 1 अगस्त 2024 के दिन गुरुवार को सुबह 5:43 से सुबह 8:24 के बीच रखा जा सकेगा। कामिका एकादशी का दुर्लभ ध्रुव योग और शिववास योग का निर्माण हो रहा है। इस योग में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करने से साधक को अक्षय फल की प्राप्ति होगी। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी इस दिन भर। वहीं देवों के देव महादेव कामिका एकादशी पर जगत की देवी मां पार्वती के साथ कैलाश पर विराजमान रहेंगे। भगवान शिव दोपहर 3:55 तक कैलाश पर रहेंगे। इसके बाद नंदी पर सवार होंगे और इस तिथि पर वालव और कोलव करण के योग भी बन रहे हैं। इसके साथ ही रोहिणी नक्षत्र का भी संयोग बन रहा है। इस शुभ योग में इस दिन भगवान विष्णु का अभिषेक शिव का अभिषेक करने से साधक को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके साफ कपड़े धारण कर लें। इसके बाद मंदिर में अच्छी तरह से सफाई कर लें। फिर देवी देवताओं को स्नान कराने के बाद साफ कपड़े पहनाएं और मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। कामिका एकादशी के दिन सुबह विष्णु भगवान के कृष्ण अवतार की आराधना करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। उनको पीले रंग के फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। फल भी अर्पित कर सकते हैं। भगवान कृष्ण का ध्यान करें तथा उनके मंत्रों का जप करें। कामिका एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। लेकिन सावन की एकादशी व्रत से भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की भी कृपा प्राप्त होती है। इस एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा करने से समस्त देवी देवताओं समेत नाग, किन्नर और पितरों की भी पूजा की जाती है। कामिका एकादशी का व्रत रखने से आभूषण पहनाए हुए बछड़े के दान के बराबर पुण्य लाभ हो संभव है। कामिका एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। अब आइए श्रवण करेंगे कामिका एकादशी व्रत की कथा। इससे पहले वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल में अभी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे जो भी वीडियो मैं अपलोड कर सकूं साथ ही आपको सारी वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। कमेंट में जय श्री हरि श्रीमन नारायण या फिर जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा। कामिका एकादशी व्रत की कथा। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी तथा चतुर्मास महात्म्यम भली प्रकार से सुना। अब कृपा करके श्रावण कृष्ण एकादशी क्या है, नाम क्या है, सो बताइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने स्वयं नारद से कही थी। वहीं मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि
कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका नाम क्या है, क्या विधि है, उसका क्या महत्व है, सो कृपा करके कहिए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, लोगों के हित के लिए तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष का नाम कामिका है। उसके सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनका नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है सो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है, वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण और कुरुक्षेत्र काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह की राशि बृहस्पति में, गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनके देवता गंधर्व और शूर आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्य को कामिका एकादशी व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्य के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों का नाश कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करेंगे, वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान की रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिया तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महत्व चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्ग लोक से अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों को प्रकाश होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्मा हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत जो मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महत्व श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। जय श्रीमन नारायण। भगवान विष्णु की आरती। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो जावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घरे आवे, सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी स्वामी, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आश करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूर्ख कल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं दया में,
तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन अर्पण कर, सब कुछ है तेरा प्रभु, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए विष्णु भगवान की जय।